बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ जाम फुरकान चौधरी। जी बिल्कुल, मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है इसकी समझ नहीं आ रही। अगर मैं ये कहूँ कि इसका ना सर है ना पैर है तो ये भी गलत ना होगा। नाज़रीन, एक तरफ तो आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं, क्या ये सियासत का हिस्सा है? नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इनके दौरे, इनकी मुलाकातें सियासत में क्या किरदार अदा करेंगी? अंदरूनी कहानी जानेंगे उन शराजी साहब से। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मियाँ साहब के दौरे और क्या समझते हैं, कुछ सियासत में नया रुख ला सकेगी? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये ऐलान किया था कि मियां नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। ये चैलेंज दिया आसिफ अली जरदारी ने, और फिर बिलावल ने ये कहा कि अगला वज़ीर आज़म जो होगा वो लाहौर से तो कम अज़ कम नहीं होगा। तो उन्होंने भी कह दिया कि मियां साहब नहीं होंगे। हमें ये लग रहा है, जो हमारी बातें हो रही हैं नून लीग के रहनुमाओं के साथ, साबका वज़रा के साथ, कि मियां साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अब मियां साहब ने फैसला किया है जरदारी साहब की पिच पे जाके खेलने का। अब मियां साहब जा रहे हैं जरदारी साहब की पिच पे। कैसे? यानी सिंध में मियां साहब ने एंट्री मारी है, MQM के साथ इलाक किया है, ठीक है जी, वहाँ सीट एडजस्टमेंट होगी। कराची से सीटें मियां साहब ने उठानी है, यानी अब तहरीक इंसाफ की जो सीटें थी वो आपको खाली खाली नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल आपको कराची में फारग नजर आई, हैदराबाद में बिल्कुल वैसे काम साफ था तहरीक इंसाफ का। तो मियां साहब का ये दिल है कि इन दोनों जमातों के साथ, इसके साथ मिलके हम तहरीक इंसाफ वाली सीटें वापस ले लें, अद्धा कर लविए, यानी 6-7 मैनू मिल जाए, बाकी MQM ले ले। आगे चल के वो GDA से इत्तेहाद कर रहे हैं। अब GDA जो है वो माइनस मियां साहब, पहले जो उसकी परफॉर्मेंस थी, मियां साहब के आने के बाद उसकी परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। और बहुत सारे इलाहाक होंगे उसमें, फिर पीर पगाड़ा वाला सीन है वो भी, और बहुत सारे और चीज़ें इसमें शामिल होगी। तो मियां साहब आप जा रहे हैं सिंध में और साथ में बलोचिस्तान में आप अगर देखें, मैं इसी में आऊँगा। आज जो बलूचिस्तान का दौरा है ये क्यों किया सर? इससे क्या आप क्या समझते हैं, क्या ज़रूरी था इस टाइम ये दौरा करना? देखिए, अब्दुल कादर बलोच जो थे ना, बलोचिस्तान में नून लीग के जो रहनुमा थे, उनके कहने पे मियां साहब ने आर्मी चीफ लगाया था रहील शरीफ को। अब आप देखें ना, ठीक है, तो वो अब नून लीग छोड़ चुके थे, तो मियां साहब दोबारा अपनी उस नून लीग को मुतहरक कर रहे हैं। सनाउल्लाह ज़हरी, उसके बाद अब्दुल कादर बलोच, ये सारे लोग वापस आएंगे। तो मियां साहब ये चाहते हैं, क्योंकि आगे आ रहे हैं सेनेट के इलेक्शन, मार्च 2023 में है सेनेट के इलेक्शन। तो सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है कि जो MP होते हैं ना इसके बलोचिस्तान असम्बली के, उनके वोट जो होते हैं, पंजाब की असम्बली के अगर 12 MPA ने एक सेनेटर बनाना है तो बलोचिस्तान के 2.5-3 MPA ने एक सेनेटर बनाना है। तो इसलिए मियां साहब उसको फोकस कर रहे हैं। और अगर मियां साहब को वज़ीर आज़म बनना है तो उन्हें बलोचिस्तान से भी सीटें निकालनी है, उन्हें सिंध से भी निकालनी है और पंजाब से भी। सर, जरदारी साहब को तो मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। आपने जिक्र किया कि उनकी पिच में खेलेंगे, क्या जरदारी साहब खेलने देंगे अपने पिच पर? देखिए, जरदारी साहब पैर तो मारेंगे ना। जरदारी साहब ने तो ये भी पैर मारा हुआ है बैक डोर में कि हम PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो जरदारी साहब ने पैर मारा है, मियां साहब पैर झल गए, मियां साहब पैर झल गए, अब मियां साहब पैर मारे हैं। तो आखिर में यही होगा कि वो, जैसे अब्बास अतर साहब कहते हैं कि भुट्टो ने तो नहीं कहा था, मैंने सुर्खी लगाई थी, इधर हम उधर तुम, ठीक है, तो वो वाला कोई सीन होगा। लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ के आने के बाद गेम पलटा जरूर है नून लीग का। नून लीग एक बड़ी भरपूर ताकत, और फिर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुक्तदार हल्कों की खुशनुदी जिसे हासिल हो, थोड़ा सा उसकी तरफ लोग ज्यादा आते हैं, इलेक्टेबल ज्यादा आते हैं। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद वर्किंग रिलेशनशिप नून लीग की बेहतर है, और नून लीग ने वो हुकूमत 16 माह की लेके मुल्क को कोई डिफॉल्ट से बचाया है। ये जो एक थ्योरी है उसमें फिर इलेक्टेबल जो है वो नून लीग की तरफ आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब किधर जाएंगे सर? खान साहब, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हमारी इसी तरह ही होती है कि मुख्तलिफ मुख्तदार लोगों से बात करके, फैसला साजों से, किसी से सुन के, कोई PTI के लोगों से, नून लीग के, मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए थे 2008 के, ठीक है, फिर नवाज शरीफ के बगैर 2018 के इलेक्शन हुए थे, ये 23 के इलेक्शन खान साहब के बगैर। मैच अगर फिक्स ही करना है तो फिर नवाज शरीफ को इसी तरह बिठा के कुर्सी में बिठा देंगे, भाई तुम वजीर आजम हो। आप जैसा कोई 5 साल पहले ये कह रहा था कि अगर मैच फिक्स ही करना है तो इमरान खान को बिठा के कहते नवाज शरीफ को अंदर किया हुआ है, मरियम को अंदर किया हुआ है, तो मैच फिक्स करना है तो इसको इमरान खान को बिठा दे। तो होता यही है, उस दौर में नवाज शरीफ माइनस था, मरियम माइनस थी, आज इमरान माइनस है। तो हमारे सियासतदान सीखते नहीं है ना, नवाज शरीफ को समझना चाहिए था। और एक चीज तयशुदा है कि अगर आप जब जो खेल का मैदान होगा ना, उसमें कोई खिलाड़ी नहीं रहने देंगे, आपसे खेलने वाला कोई नहीं होगा, तो अंपायर आपको भी उठा के बाहर फेंक देगा। तो इमरान खान साहब ने ये गलती की,
उन्होंने अखाड़े में कोई पहलवान ही नहीं रहने दिया। जरदारी माइनस, नवाज शरीफ माइनस, तो इमरान खान खुद भी माइनस हो गया। अगर नवाज शरीफ भी यही करेगा कि जरदारी माइनस, इमरान माइनस, तो अंपायर अखाड़े से उठा के उसे भी बाहर पाए। थैंक यू सो मच नाज़रीन। नाज़रीन, ये थे ओन शराजी साहब जो मुल्की सियासत पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।